अब तक आपने देखा। बड़े ठाकुर ने रिश्ते के लिए हाँ की बाबा ने, लेकिन निभाना तो हमें पड़ेगा ना। लेकिन लाखन नहीं बदलेंगे माँ, हम अकेले ही शादी कैसे निभाएं? आज का दिन निश्चित करेगा कि बेगूसराय का राजा कौन होगा। जो ये खून खराबा रोक सके वही इस ताज का हकदार है। आज तक अपना छोटा भाई समझ के उसका हर गलती माफ करते आए हैं हम। आज पूनम की जिंदगी का सवाल है, इस खानदान की इज्जत का सवाल है, और ये गलती से भी नहीं करेंगे हम। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि अगर जो लाखन आज बारात लेके आया तो गोली मार गोली उसे। अब देखिए आगे। नदी के किनारे बाबा किसका बाजन बाजेगा, आएगा बारात पापा किसको लूट कर जाएगा, आएगा बारात बाबा किसको लूट कर जाएगा। नदी के किनारे बेटे तुम्हारे बाजन बाजेगा, आएगा बारात बेटी तुमको लूट कर जाएगा। दूल्हा सहरा बांध के आ रहा है। एक कैसा भाई है जो उसे कफन उड़ाने पर लगा है। अरे कोई कुछ बोलता काहे नहीं? हमें तो लगा था इन ठाकुरों का दिया बुझाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, पर ये तो खुद ही एक दूसरे के लिए कब्र खोद रहे हैं। बाप रे, इन लोगों ने तो बंदूकें तान रखी है। वापस चलो, वरना हमारे बहन की आखिरी शादी होगी। चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो।
पीछे 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 चलो। मंजिता काका,
ये अब भाई जिस मंचिता से बंदूक चलाना सीखा उस पर गोली कैसे चला सकते हैं मिथिलेश ठाकुर के आदमी? मंचिता पर गोली चलाना मतलब फूलन ठाकुर के दल पर गोली चलाना। वाह, ये आया कहानी में नया मोड़। अब देखते हैं बिना सिपाही के जंग कैसे लड़ते हैं मिथिलेश ठाकुर। अरे साले कायरों, तुम्हारी जगह अगर कुत्ते पाले होते तो वो भी तुमसे ज्यादा वफादार होते। लेकिन शेर को शिकार करने के लिए गीदड़ों का आवश्यकता होता भी नहीं। इस पूरी फौज के लिए मिथिलेश ठाकुर अकेला बहुत है। और साले गीदड़। यही उम्मीद थी हमको आपसे। भाई फिल्म का क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है, सब लोग अपनी सीट संभाल लो, क्योंकि अब मिथिलेश ठाकुर अकेले ही लाखन को मारने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं गोली पहले कौन चलाता है और लाश किसकी गिरती है, मिथिलेश ठाकुर की या लाखन की। हमारी तरफ से भी 100 रुपये लाखन की लाश पे। अब हमें माफ कर दीजिए, ऐसे हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। इन दोनों को रोकना ही होगा हमें। लाखन, लाखन, अबे दबाओ घोड़ा, इतना टाइम काहे लगा रहे हो?
अरे ठाकुरों, जिसकी वजह से आप दोनों लड़ रहे हो वो तो बेगूसराय छोड़कर भाग गई। हाँ सही सुना, बिंदिया रानी भाग गई। अरे वो नचनिया बेगूसराय छोड़कर भाग चुकी है। अरे हमारा मुंह का ताक रहे हो? ओ बड़ी अम्मा, वो नचनिया तुम्हारा पैसे का बोरा भी लेकर भाग गई, लाखों ले गई। अरे बंदूकधारियों, अरे हमारा शक्ल काहे देख रहे हो? कोई दौड़ो, अरे जाकर पकड़ो उस बिंदिया रानी को। हम ठाकुरों के घर में घुसकर चोरी करके हमारा नाक काटकर भाग गई वो बिंदिया। कमाल का लौंडा है ये, इसने तो लड़ाई की जड़ ही काट दी। अब लाखन और मिथिलेश की बंदूक में गोली तो है, पर गोली चलाने की वजह नहीं है। फूलन ठाकुर, मिलो बेगूसराय के अगले राजा से। प्रियोम ठाकुर से। प्रियोम, तुम्हें कैसे पता चला कि बिंदिया भाग गई यहां से? भैया हम वो नदी वाले डेरे पर प्रिया के साथ डेट मार रहे थे, तो हमने बिंदिया और घुंघरू को वहां नाव से भागते हुए देखा। उनके पास बड़ी अम्मा का पैसे वाला एक बोरा भी था, कम से कम 10 लाख तो होगा उसमें। साले, वो हमारे घर के पैसे लेके अब तुम्हारी आंखों के सामने भाग गई और तुम उसे रोके नहीं? हम कैसे रोकते उसको भैया, वो नाव में थी। आप तो जानते हैं गंगा जी में बहाव बहुत तेज है आजकल। प्रियोम, अगर इस लौंडियाबाजी से फुर्सत मिल जाए ना तुम्हें, तो यूं उड़ना छोड़ के तैरना सीख लो। आज भी बाबूजी एक डुबकी में गंगा पार कर लेते हैं। पापा की कैसे बराबरी करें हम भैया? अगर हम सब उनके जैसे होते तो आज नौबत ही नहीं आती। ज्ञान दे रहे हो तुम? हमारी छोड़िए भैया, आप बताइए कि अब क्या करना है? जिस नचनिया के लिए आप अपने छोटे भाई पर गोली दागने वाले थे वो तो भाग गई, तो अब करना क्या है? क्या आप लाखन पर गोली चलाएंगे? छोड़ो, हम भी क्या बेवकूफों जैसे सवाल पूछने लगे हैं।
जब लड़ाई की जड़ ही कट गई है तो अब लड़कर फायदा क्या? अरिया, भीमा, जी हमें बिंदिया चाहिए हर कीमत पर, जिंदा या मुर्दा। जी लाखन भैया, जिसे भगाने के लिए तुमने इतना बड़ा तांडव रचाया, वो तो बेगूसराय से भाग चुकी है। अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, क्या बहाना बनाना है इन सब बारातियों को वापस भेजने का? तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है। अब ये आइडिया भी क्या तुम्हें हम देंगे? हाँ तो ठीक है, जाकर कह दो उन सब से कि कल हमने अपनी होने वाली पत्नी को 6 घंटा पानी में भिगाया, जिसकी वजह से उसे 102 बुखार चढ़ गया, और इस कारण हम अपनी शादी कैंसिल करते हैं।